नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारे खास प्रोग्राम बहस गरम में आपका स्वागत है। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति बना भी रही है, बदल भी रही है। अब बीजेपी के मुकाबले संगठन को मजबूत करने के मकसद से पार्टी ने कई अहम फैसले लिए हैं। चुनाव की तैयारी के लिहाज से पार्टी अपने पूर्व विधायकों को मैदान में उतारने की तैयारी में है। पीसीसी चीफ कमलनाथ नवंबर में इसे लेकर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि पूर्व विधायक का इस्तेमाल पार्टी के हित में किया जाए। विधानसभा में जीत के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। पार्टी को लगता है कि पूर्व विधायकों का अनुभव चुनावों में काफी अंतर पैदा कर सकता है। इधर बीजेपी को कांग्रेस की इस रणनीति पर दम नजर नहीं आता है। बीजेपी का कहना है कांग्रेस पुराने विधायक बुलाए या नए, जनता उसके बहकावे में आने वाली नहीं। अब जरा सुनते हैं कि आखिर क्या है कांग्रेस का प्लान और क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का। 2023 के चुनाव को लेकर कितने गंभीर हैं कि उन्होंने पूर्व विधायकों को बुलाया और ये कहा कि एक सम्मेलन आप लोगों का किया जाए और जिसमें ये किया जाए कि पूरे राज्य में कांग्रेस पक्ष के जो पूर्व विधायक हैं वो इस 2023 में क्या क्या अपनी भूमिका कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या कोई अगर कठिनाई है तो वो समझने की कोशिश उन्होंने किया। मुझे लगता है कि बहुत वर्षों बाद ये इस तरीके की एक चीज़ हुई है कि चुनाव के पूर्व हम पूर्व विधायकों की भी क्या भूमिका हो सकती है। पूर्व हो कि वर्तमान हो, अभी आप ज़मीनी सच्चाई ये है कि वो जनता से दूर होते जा रहे हैं। घरों से बाहर निकलने का उनका काम नहीं है, संघर्ष उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो किया नहीं। जोड़ तोड़ करके झूठे वादे करके किसानों के 2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ करके ऐसा वातावरण उनको बन गया। तो वर्तमान और जो पूर्व हैं वो वास्तव में फिर ऐसे झूठे वादों के साथ जनता के बीच में जाने वाले हैं। जनता उनकी सच्चाई को जानती है, इसलिए उसको नकार देगी और मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दरअसल बीजेपी पर कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि वो अपने पुराने लोगों का सम्मान नहीं करती है, वो अपने पूर्व नेताओं को भूलती जा रही है और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि हमने यदि पूर्व को वर्तमान के साथ जोड़ लिया तो राह थोड़ी सी आसान हो जाएगी। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभय प्रताप सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अभय जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, हम देख रहे हैं नई नई आप रणनीति भी बना रहे हैं। कमलनाथ जी, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अब जो पूर्व विधायकों का एक सम्मेलन बुलाने वाले, जैसा राजेंद्र मिश्रा बता रहे थे, तो क्या ये माना जाए कि वर्तमान और पूर्व को मिलाकर एक बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे? निश्चित तौर पर मनोज जी, एक रणनीति बनाई जा रही है जो इस चुनाव में काम आएगी। पिछले चुनाव में भी आपने देखा था कि हमने रणनीति बनाई थी। सबसे पहले तो हमारे ऊपर गुटबाजी का आरोप लगते थे। 2018 के बाद से आपने देखा होगा कोई गुटबाजी का आरोप नहीं लगा है। इसके अलावा हमने जो उम्मीदवार खड़े किए थे वो निष्पक्ष और साफ छवि के थे, जिसका परिणाम आपने 2018 में देखा था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया था और कांग्रेस की रणनीति थी कि इसको किसी तरीके से सत्ता से बाहर किया जाए। इसके पहले होने वाले उपचुनाव में आप बात करेंगे तो बात चाहे रतलाम की जाए, चाहे बात चित्रकूट की जाए, अटेर की जाए, कोलारस की जाए, किसी भी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पराजित होती रही सत्ता में रहते हुए। इसके बाद जो रणनीति कांग्रेस ने बनाई तो वो 2018 में आपके सामने परिणाम आया। इसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत सरकार को गिराया। आज फिर उसी के समय को जरूरत पड़ी है और उसी की तरह की रणनीति बन रही है, जिसमें हम बाल कांग्रेस के रूप में उन नौजवानों को जोड़ रहे हैं, प्रियदर्शनी के रूप में हम उन महिलाओं को जोड़ रहे हैं और इसके अलावा हमारी चारों विंगें लगातार काम कर रही। पूर्व विधायकों का भी सम्मेलन हुआ है। अभी आपने देखा कि नगरीय निकाय के हमारे प्रत्याशियों की भी मीटिंग हुई। लगातार सब लोग इस सरकार को बाहर करने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं और जरूरत भी इस चीज की है। उसके परिणाम भी आपने देखे। आपके चैनल ने मनोज जी दिखाया था कि कांग्रेस ने इस बार महापौरों में बेहतर उम्मीदवार दिए। उसका परिणाम यह हुआ कि 7 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी पराजित हो गई। 2 नगर निगम ऐसे थे जहां हम 400 और 300 वोटों से हारे। 5 पर हमने विजय श्री हासिल की। पूर्व विधायकों को जोड़ने का क्या ये मकसद भी है कि कहीं दूसरी तरफ ना चले जाए? एक तरह से कहते हैं कि काम में आप लगा दीजिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैठ के करती रहती है कि अपने कार्यकर्ताओं को लगाते रहिए, वो समय पर बने रहे, उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता रहे। कि यही है? नहीं मनोज जी, इसके पीछे ये कारण नहीं है। इसके पीछे ये कारण है कि जो पूर्व विधायक है उनका बहुत बड़ा अनुभव है, उन्होंने लगातार काम किया है। उस अनुभव को पार्टी के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसलिए ये रणनीति बनी है। और खाली पूर्व विधायक नहीं, पूर्व सांसद और हमारे वरिष्ठ नेता सारे के सारे इस
अभियान में शामिल हैं और सबके सब लगातार मेहनत कर रहे हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में अभी आपने नगर निगम चुनाव में देखा क्या परिणाम हुआ। नगर पालिका, नगर पंचायतों में आपने देखा कांग्रेस ने किस तरह विजयश्री हासिल की। जिला पंचायत में भी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से भयभीत हो गई थी कि उसको टेंडर वोट डालना पड़ा। भोपाल में आपने देखा किस तरीके से मंत्रियों की लाइन लग गई टेंडर वोट डालने के लिए, जबरदस्ती वोटरों से वोट डलाए। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर हताशा है जो सामने दिख रही है। जी अभय जी, आप लोग पर कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि आप पुरानों को भूलते जा रहे हैं, कहीं मार्गदर्शक मंडल में, कहीं यहाँ वहाँ। और आप देखिए वो पुरानों को शायद इसीलिए ला रही कि एक तो ये कहते भी रहेंगे जनता से कि वो भूल सकते हैं, हमें तो हमारे पुराने लोग भी याद है। पर एक ऐसी रणनीति जिसमें वर्तमान भी होंगे, पूर्व भी होंगे, तो बड़ी रणनीतिक तौर पर कांग्रेस आगे बढ़ रही, माने मुकाबला 2018 से ज़्यादा 2023 में रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने हरदम वरिष्ठों को सम्मान दिया है और अभी आपने देखा होगा कि जटिया जी को भी केंद्रीय टीम में जो है लिया गया है। तो हमारे यहाँ तो जिसकी जो आवश्यकता है वहाँ कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है। इनके यहाँ अच्छी बात है, पूर्व विधायकों को ये इन्होंने इस बहाने भाजपा के डर से याद तो किया। ये मैदान में तो नहीं गए लेकिन उन्हें बुला बुला के यहीं से जो है ताकीद कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा का भय इन्हें सताया जा रहा है। और मेरे मित्र अभी बार बार महापौर चुनाव का कह रहे थे, तो मैं ये बता दूं आपको कि इनके 3 विधायक अपना जनाधार खो चुके हैं चुनाव में। उज्जैन के, इंदौर के, सतना के 3 विधायक प्रत्याशी थे इनके महापौर के, ये तीनों हार चुके हैं। इसलिए विधानसभा की ये सदस्यता पर भी रहने के अब जो है हकदार नहीं है। लेकिन चूंकि अब बने हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम संचालित करती है। अब इनने भी प्रयास किए हैं लेकिन इससे इन्हें कोई फायदा मुझे तो नहीं दिखता, क्योंकि जिन लोगों को इतने लंबे समय तक पूर्व विधायकों को इन्होंने उपेक्षित रखा, तो लंबे समय तक इनको याद नहीं किया। अब जो है जब मैदान में जाने की बात आई तब उन्हें याद कर रहे हैं। तो आप कितना ये इनकी इस योजना में वो कितना साथ देते हैं तो समय ही बताएगा। लेकिन जैसे इनके यहाँ खड़गे जी आके कह गए थे कि जो है ईद पर बकरा बचेगा तो मुहर्रम में नाचेगा, तो ये कहावतें इनके यहाँ चलती हैं। हो सकता है पूर्व विधायकों को लेकर भी क्या स्थिति बनती है वो सामने आएगी ना। वो उनका मकसद रहा होगा बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, लेकिन या बकरे की बलि चढ़ गई, ये शायद उसका वो रहा होगा। लेकिन आप देखिए कि दूसरे जो लोग हैं, पुराने विधायक है, कहीं एक बड़ी चुनौती नहीं है क्या बीजेपी के लिए? देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में समन्वय के साथ सारे निर्णय होते हैं और समन्वय के साथ बातचीत होकर सारे लोगों से सलाह मशवरा के बाद निर्णय किए जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की दिक्कतें कभी नहीं आती हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी शासन में होने के बावजूद भी लगातार समन्वय बनाए हुए है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय सभी स्तर पर, जिले पर हो, चाहे संभाग पर हो, चाहे प्रदेश पर हो, चाहे केंद्र में कोई विषय भेजा जाना हो, सभी स्तर पर बातचीत करके निर्णय लेती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की दिक्कतें कभी नहीं आती। जी जितेंद्र जी, डर है क्या भारतीय जनता पार्टी का? अभय जी कह रहे हैं कि डर रहे हैं, लगातार बीजेपी का खौफ इतना हो गया आपके भीतर कि पुराने को भी ले आइए, उससे पुराने को भी ढूंढ लीजिए। नहीं, देखिए मनोज जी, डर जब होता है जब हमारे पास कोई योजना नहीं होती, हमारे पास कोई उपलब्धि नहीं होती। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक, कोरोना काल में आपने देखा किस तरीके से लाशें सड़कों में पड़ी मिली, लाशें नदियों पर तैरती मिली, विधायक हिम्मत नहीं कर पा रहा था भारतीय जनता पार्टी का अपने क्षेत्र में जाने। तो सर कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस, मैं बता रहा हूं आपको मनोज जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आंख ऊंची कर करके क्षेत्र में जा रहा है, क्योंकि उसके पास 15 महीने की सरकार की उपलब्धियां हैं। चाहे 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की बात की जाए, गौशाला निर्माण की बात की जाए, महाकाल को 300 करोड़ रुपए का अनुदान जीर्णोद्धार के लिए देने की बात की जाए, आशा उषा कार्यकर्ताओं के सैलरी की बात की जाए, विधवा पेंशन या 51,000 कन्या विवाह योजना। किस बात का डर है हमें? हमने हरदम तुमसे आगे बढ़ के काम किया, हमने हरदम आपसे बेहतर काम करने का प्रयास किया है। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री सदन में खड़े होकर कहता है 27 लाख किसानों का कर्ज पुरानी सरकार ने माफ किया। इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती? हमें डर किस बात का है? डरे आप, आपका मंत्री लिख रहा है
कि ACS हमारी बात नहीं सुन रहा। ये आपकी गुटबाजी है, साफ झलक रही है। एक मंत्री मुख्यमंत्री से सहमत नहीं है, एक ब्यूरोक्रेट उस मंत्री को पानी पिला पिला दे रहा है। उसकी पीड़ा क्या गुटबाजी नहीं है? पत्र लिखना क्या गुटबाजी नहीं है? उमा भारती का बयान आप सुन लीजिए, क्या गुटबाजी नहीं है? उसकी सरकार में शराबबंदी की बात होती है। ये आरोप तो आप लगाते रहे कि बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी भी ये कहती रही, कांग्रेस के कई ऐसे विधायक है जो हमारे संपर्क में है, पूर्व है, वर्तमान है, तो क्या जो पूर्व विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ना चले जाए, इन्हें एक लॉलीपॉप देते रहिए और इनका इस्तेमाल करते रहिए, ये चिंता है? मनोज जी, कौन किसके संपर्क में है ये तो अब समझ में आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपना खेल कर चुकी है और खेल शुरू इन्होंने किया है। कौन किसके संपर्क में, इस समय में हम बताएंगे आपको आने वाले में। मेरा ये कहना है, कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साह से भरा हुआ है। आपने देखा 5,000 के करीब पार्षद और पार्षद प्रत्याशी भोपाल में थे उस दिन। आपने देखा कि चाहे हमने घर घर चलो अभियान चलाया हो, द्वार द्वार दस्तक दे करके इस सरकार की पोल खोलने का काम किया है और महसूस किया है उस गृहिणी ने जिसको 340 और 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, आज 1160 रुपए का सिलेंडर भरवा रही है। उसने हमारी बात पर सहमति दी है कि सरकार में गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया है। हमें डर किस बात का है? हमने तो उसके कर्ज माफी की दिशा में काम किया था, हमने तो उसको पेंशन दिलाने की दिशा में काम किया था। हम तो उत्साह से लबरेज है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए 2018 से ज्यादा मुश्किलें साबित होंगी, क्योंकि मतलब 15 महीने वर्सेस 18 साल। बिल्कुल, आप देख लीजिए 15 महीने में कितने काम हुए। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मध्य प्रदेश का व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था। जैसे सरकार गई, बिजली के बिल हजारों नहीं लाखों में आने लगे। यह भी फर्क महसूस हो रहा है। जब हमने 51,000 रुपए कन्यादान की राशि की, आज उसका फर्क दिख रहा है। जब हम जाते हैं तो उत्साह से मतदाता हमसे मिलता है और ये हमने अभियान मनोज जी पूरा किया। घर घर चलो के माध्यम से घर घर में दस्तक दी और बताया कि क्या फर्क है 15 महीने और 18 साल की। घर घर चलो अभियान। अभय जी ये कोई सा अभियान भी इनका जमीन पर नहीं उतरा। और जहां तक ये बात कर रहे हैं 51,000 देने की, और ये सब एक योजना का उदाहरण दे दे किस जिले में इन्होंने कर दिया था। संबल योजना जैसी इन्होंने बंद कर दी थी। जो हमारे बुजुर्ग जाते थे तीर्थ दर्शन यात्रा पर, वो इन्होंने बंद कर दी थी। पूरी योजना चौपट कर दी थी। और किसानों का कर्जा भी 10-10, 20-20 हज़ार ऐसा छोटा छोटा कर्जा इन्होंने माफ़ किया। 10 दिन में कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। एक मुख्यमंत्री नहीं बदला राहुल गांधी जी ने। इस तरह के झूठे वादे करके जनता सब जानती है। और जनता ने जितना राहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पाई हो। जहाँ तक गुटबाजी की बात करते हैं, अभी राष्ट्र अध्यक्ष जी के लिए दिग्विजय सिंह जी ने फॉर्म भरा, कमलनाथ जी प्रस्तावक भेज दिया। उस सुबह कह रहे हैं कमलनाथ जी के, वो कह रहे हैं कि फॉर्म नहीं भरेंगे। तो ये संवादहीनता नहीं है तो क्या है? ये गुटबाजी नहीं है तो क्या है? एक नेता वहाँ बैठकर जो है कि हमारा पनौती चली गई, उन्हीं के कारण सरकार चली गई। पूरी सरकार जो है आपकी जो इस तरह से व्यवहार रहा विधायकों के साथ, इस तरह का जो है वो अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाए, उनसे कोई मिलता नहीं था, मुख्यमंत्री समय नहीं दे रहे थे। इसका परिणाम है कि आज कांग्रेस, और उस समय भी 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत से ज़्यादा था। ये 114 थे, भारतीय जनता पार्टी 109 थी। 116 पर जो है बहुमत होता है। ये भी बहुमत से 2 पीछे थे। इसके आज इनके पास 79 विधायक बचे। अबे जी, इसीलिए तो वो तैयारी कर रहे हैं कि यदि बहुमत से 2 पीछे थे और बीच में सरकार आप तोड़ के चले गए, जैसा वो आरोप लगाते रहे, तो वो चाह रहे हैं कि इस बार बराबर हिसाब कर लिया जाए। विधायक सरकार भाजपा ने छोड़े के खेल इनने शुरू किया था। नारायण त्रिपाठी जी, शरद कौल जी को कौन ले गए थे भारतीय जब ये सरकार में थे? जाते जाते एनपी प्रजापति जी शरद कौल जी की तो सदस्यता समाप्त करने पर अड़ गए। उनको दे गए विधानसभा में, वो तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया, तो उनकी सदस्यता बच गई। खेल इनने शुरू किया था, इनसे विधायक प्रताड़ित थे। उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चले गए। इसलिए खेल इनने शुरू किया था, भारतीय जनता पार्टी ने तो उसका पटाक्षेप किया। खेल खत्म कौन करेगा अब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद लगातार प्राप्त हो रहा है। माननीय मोदी जी हमारे ऐसा नेतृत्व है, माननीय शिवराज जी ऐसे नेतृत्व हैं जो किसी भी कार्य का प्रारंभ करते हैं तो उसका उद्घाटन भी करते हैं, शिलान्यास करते हैं तो समय सीमा में उसका उद्घाटन भी काम का करते हैं। अब ये महाकाल को लेकर ही शुरू हो गए। तो 2017 में क्या इनकी सरकार थी जब इसका प्रोजेक्ट आया? इसके बाद जो टेंडर लगे, वो सरकार का ये माननीय शिवराज जी का जो और मोदी जी के कार्यकाल में जो चला भारतीय संस्कृति को पुनरुद्धार का, आज वो 350 करोड़ की बात करते हैं, वो 750 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट हो गया है। वहां दो फेज में काम हो रहा है। इसलिए इस तरह के झूठे केवल वादे करके और झूठे लोभ लगावने देकर जनता को बार बार ये बरगला नहीं सकते हैं। जितेंद्र जी, देखिए मनोज जी,
कम से कम मैं उम्मीद करता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि तर्कों के साथ बात करें। आपने तो रामबन गमन पथ भी बना लिया था, 1,000 रुपए का बजट दिया उससे। यही तो हम कहते हैं कि 23,000 झूठी घोषणाएं। माने अगर 25-50 साल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रहेंगे, घोषणाओं की कमी नहीं हुई, इतनी पूरी कर चुके हैं। 2017 में आपने कहा कि प्रोजेक्ट लाएंगे, 1 रुपए का बजट महाकाल के नाम पर स्वीकृत नहीं किया। लेकिन महाकाल लोक की चमक तो दिख रही है। 300 करोड़ रुपए का बजट जो हमने स्वीकृत किया है, चमक मनोज जी वो दिख रही है। आपने कहा कि एक नेता ने ये कह दिया, वो नेता ने कह दिया, कम से कम किसी नेता ने कुछ कहा तो। आपके अंदर तो इतनी भी क्षमता नहीं है कि अध्यक्ष का चुनाव करा लीजिए। रात को बंद कमरे में 3 लोग फैसला कर देते हैं कि जेपी नड्डा फिर से बढ़ाया जाता है, बीडी शर्मा का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। अगर लोकतांत्रिक संघर्ष करना है तो कराइए चुनाव, समझ में आ जाएगी। वो कल सर अब वो वहां जाएंगे तो वो कल कह रहे थे कि बलि का बकरा बना दियो। मैं बता रहा हूं ना, कौन क्या बनता है मनोज जी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। लेकिन 2 लोगों की सरकार वो फैसला करेंगे कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, बढ़ जाएगा। रात के फैसला होगा बीडी शर्मा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, होगा। अभी का सारी घोषणाएं झूठी हो गई, कोई योजना नहीं। अरे आपका मंत्री झूठा है जो सदन में कह रहा है 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। आपका मंत्री झूठा है जो कह रहा है 51,000 रुपए की। लेकिन चुनाव जीतने में युवाओं की जरूरत पड़ेगी, एक नई युवाओं की टीम चाहिए। आप बुजुर्गों पर दाव लगा रहे हैं। देखिए, मैं हमारे पास युवाओं की टीम, हमारे पास महिलाओं की टीम, हमारे पास बुजुर्गों का आशीर्वाद, सब तो आपके सामने हम दिखा रहे। बाल कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है, प्रियदर्शनी के नाम पे काम हो रहा है, महिला विंग लगातार क्षेत्र में घुसी हुई है। क्या है ये कांग्रेस की मजबूती में काम हो रहा है और दिख भी रहा है। जिला पंचायत में देखा आपने, नगर पंचायत में देखा आपने, नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहती हमने उससे 5 छीने और 2 पे हम 2-2, 400 वोटों से हारे। ये सारे परिणाम आपके सामने। इसके बाद अगर कहना नहीं कहीं कुछ नहीं है, तो हम चाहते हैं आपको दिखाई ना दे जनता की परेशानियां, आपको दिखाई ना दे। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले अभय जी। देखिए, ये मुझे हमारे कांग्रेसी मित्र की बातों पर केवल इतना कहना है कि जहां जीत के बाद और जब इनका समागम हुआ और उस समय कमलनाथ जी ये कहते हो कि जिसको जाना है मेरी गाड़ी ले जाइए, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी खींच अंदर चल रही है कांग्रेस में, कितना खींचतान चल रही है। इस तरह के आयोजनों में कि बाल कांग्रेस आपसे अच्छा काम कर रही है, तो इस तरह से ये परिणाम केवल परिणामों का ढिंढोरा पीट रहे हैं। कहीं कोई परिणाम इनके पक्ष में लगातार इतने लंबे समय नहीं, ऐसा मत कहिए ना अबे। जब देखिए ये बात सच है कि निगम के परिणाम तो आपके अनुरूप नहीं आए थे, वो दिख रहे हैं। 5 आपके हाथ से चले गए। देखिए 5 गई हैं, लेकिन हम करीब जो है जो गई 7 है, मतलब 5 तो कांग्रेस ने ले ली। हाँ, कांग्रेस सिंगरौली में और कटनी में कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। अरे आप मेरे बात तो सुनिए अभय जी, सुनिए। आप ये तो स्वीकार करेंगे कि 7 पे आप हारे नगर निगम। 70 साल में आपकी दोनों सरकारें गई कि नहीं गई? पूरे देश से 2 जगह बचे हो, आप स्वीकार करेंगे? आप नगर पंचायत केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बचे हो 70 साल राज करके? नहीं, 70 साल राज करके केवल छत्तीसगढ़ राजस्थान में बचे हो। ये आपको विचार करना है, आपके पास ये आपको विचार करना है। पंचायत आपके पास, भारतीय जनता पार्टी ने निगम अध्यक्ष बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 15 जगह निगम अध्यक्ष बनाए हैं। पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। ये विचार आपको करना है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ और राजस्थान छोड़कर गायब हैं आप। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। इसलिए जनता जो है आपको बिल्कुल नहीं मानी मालूम, धरातल आप केवल बरगला रहे हैं। अब नहीं आने वाली है। प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो जान चुकी है कि बल्लभ वन में बैठकर क्या हालात प्रदेश के आपने किए थे। कितनी बार आप जिले पर मुख्यमंत्री जी के दौरे हुए, आपके पूरा प्रदेश जानता है। हाहाकार मच गई थी कोरोना के काल। ये जन्नत की भाजपा के विधायक नहीं गए, केवल भाजपा का कार्यकर्ता था। ये जन्नत की सैर समझ नहीं आई। आपको कहीं नहीं दिखे, आप तो ट्विटर पर देखे आपके नेता, ये कहीं नहीं दिखे। समय हुआ आपके केवल नेता ट्विटर पर दिखे कांग्रेस के। भाजपा जन्नत की सैर समझ नहीं आई जितन जी। मेरा ये कहना है, देखिए मनोज जी सीधा सा वो कह रहे हैं, आप कह रहे थे समझाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, जन्नत की सैर कुछ ऐसा कहा, वो जन्नत वाला मामला समझ नहीं आ रहा। मैं बता दूं आपको जी कि हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का धरातल सरक चुका है। ये आपने खुद बताया कि 7 नगर निगम हारे, ये नगर पंचायतों में इनकी हालत खराब हुई, नगर पालिकाओं में हुई, जिला परिषद में भी खाली हुई। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरा ये कहना है कि आप कहने को कुछ भी कह लीजिए, लेकिन कम से कम आपके तर्क कसौटी पर खरे तो उतरे। आप स्वीकार करने को तैयार नहीं कि हमारी हार हुई है। मुख्यमंत्री कह चुके कि हमारे पार्षद उनके जीते ना सर। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं सर, अभी आपने क्या बोला? नहीं, मैंने बोला कि आपके हाथ, उनके हाथ से गई निगम, उनके हाथ से गया, लेकिन परिषद जीतने में कामयाब रहा है।
अरे क्या सरकार बात कर हमने रहे हैं आप? बनाई, पूरा प्रदेश देख जनता रहा है। के आशीर्वाद से 70 बनाई, साल में ये झूठ आप बोलते उसको बोलते दो स्वीकार राज्य नहीं बचे कर हैं रहे। आप। आप कह रहे साहब सरकार इनने बनाई, मत तेईस प्रतिशत में हमारा क्या ज्यादा स्थिति था। बचती है आपकी? देखिए, जनता को मूर्ख मत समझिए। आप समझ रहे हैं, 2023 आप इतना का बड़ा दौर प्रोग्राम, है, इतना बड़े हर प्रोग्राम पर हाथ झूठ बोल में रहे हैं। कंप्यूटर है, आपकी एक एक जानकारी उसके पास पहुंची। आप ये बताइए, कच्चा तेल सस्ता हुआ, पेट्रोल महंगा क्यों हुआ? गैस सस्ती खरीद रहे हो, महंगी क्यों बेच रहे हो? ये सारे के सारे जवाब क्या ये तो पूर्व देना विधायक घर पड़ेगा। घर जाकर यही कहने वाले हैं क्या? निश्चित तौर पर ये सब चीजें आएंगी मनोज जी साहब। जी। देखिए देखिए अभय जी, गंभीरता से तो लेना पड़ेगा। देखिए 18 के चुनाव जब हुए तो आपके हाथ से सत्ता फिसली। अब वो बात अलग है कि आप लोग की वापसी हो गई, और 18 से सबक आपने भी लिया है, और 18 से ही सबक मुझे लग रहा है कि कांग्रेस भी ले रही होगी। जहां आपसे गलतियां हुई है वो आप ठीक करते हैं। बीजेपी की एक खासियत है कि जीतती है तो भी समीक्षा करती है, हारती है तो भी समीक्षा करती। अब सवाल यही है कि यदि वो सबक ले रहे हैं कि कुछ विधायक आप तोड़ कर ले गए, और जो विधायक पिछली बार जैसा आप कह रहे हैं कि 114 करीब उनके पास आए थे, तो वो चाह रहे हैं कि पूर्व विधायकों की जो तैयारी है उसका लाभ ले लिया जाए और बढ़ के संख्या 120-25 पहुंच जाए। कमलनाथ का तो ये दावा है कि 130-35 से कम नहीं आएंगे इस बार। देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी की बदौलत ही उन पूर्व विधायकों को भी कम से कम ये पूछने तो लगे हैं, जो जिन्हें इन्होंने घर बैठा दिया था। जिन आज तक चुनाव अगर नहीं आते तो उनकी पूछ परख आज भी नहीं ये करते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते जनाधार और भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं जो जनता में हैं, उनके परिणाम स्वरूप अब कहीं ना कहीं ये सब उसको चाक चौबंद इनके खिलाफ करने के लिए ये सब उनको बुलाने लगे हैं। तो मेरा यही कहने का है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी अलग कार्यप्रणाली है, वो सबको लगातार 5 साल लेके चलती है। ये केवल चुनाव के समय चलते हैं, और ये हरदम इन्होंने झूठ का प्रोपेगेंडा खड़ा करने का हरदम प्रयास किया है। और लेकिन अब जनता जानती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या यूक्रेन चाहे विवाद, रूस विवाद हो, क्या अर्थव्यवस्था दूसरे देश की पूरी चौपट हो गई है, और हमारा भारत कैसे बचा हुआ है, कैसे मोदी जी ने इसको संभाला है। पूरा देश कोरोना काल में, पूरा देश आज का जनमानस जानता है। और ये महाकाल और राम गगन की बात करने लगे हैं, ये परिणाम ही है भारतीय जनता पार्टी का। ये भागते थे ऐसे मुद्दों से, ये दूर भागते थे, ये बात ही नहीं करते थे इन विषयों पर। आज ये बात कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही नीतियों का परिणाम है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात समझ में आई मनोज जी। मेरा ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी से हम अपने पूर्व विधायकों को पूछने लगे, ये कौन सा आरोप है? ये कहां तक सही आरोप है? आरोप सही ये है कि हमने लगातार कहा कि आरएसएस में महिलाओं का कहाँ योगदान है, महिला नेतृत्व नहीं कर सकती। आपने महिला को अपने मंच पर बुला करके खड़ा कर दिया, ये होता है आरोप। हमने कहा कि आप जातिगत और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे। मोहन भागवत मस्जिद चले गए, ये क्या है? ये सब चीजें आरोप के बदौलती तो हो रही है। जब आरएसएस जैसी संस्था अगर समझ रही है कि जो आरोप है उन आरोपों में दम है, तभी तो सुधार कर रही है अपने अंदर। चलिए, अब वो समझ जाएगा कि कौन किसके आरोप कितने सही है। जी अभय जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। कह रहा हूं कि ये जो आरोप लगाए हैं इन्हें शायद जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय सेविका समिति है आरएसएस में, और ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है जिसने 50% आरक्षण की प्रमुख भारत में 50% आरक्षण महिलाओं बहनों को भाजपा सरकार ने दिया है। जो मस्जिद और जो मस्जिद में गए हैं वो कार्यक्रम चलिए सर, बात पूर्व विधायकों की हो रही है, ये होती सफाई। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी आपका और जितेंद्र जी आपका। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार नए नए प्रयोग कर रही है, और ये समझ भी रही है कि 18 में भले हमने वापसी कर ली थी, लेकिन सत्ता तक 2023 में पहुंचना आसान भी नहीं है। इसलिए पुराने विधायकों को याद किया जा रहा, पूर्व विधायकों को याद किया जा रहा, पूर्व नेताओं को याद किया जा रहा। लेकिन इसमें हर्ज भी क्या है? यदि कमलनाथ ये मानकर चल रहे हैं कि इनके आने से कुछ और फायदा हो जाएगा, तो फायदा ले लेना चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी को भी कांग्रेस की रणनीति से समझना पड़ेगा, क्योंकि बात बराबरी की है, और इसीलिए बहस गर्म होती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसी न्यूज पर। खबरों को देखते रहिए। नमस्कार।